नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों के बाद अब मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में दान और चढ़ावे में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। श्रद्धालुओं के नकद दान, सोने चांदी के आभूषण और चढ़ावे के हिसाब किताब में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। साथ ही 7 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने हाल ही में मां बगलामुखी मंदिर का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान दान और चढ़ावे में कथित हेराफेरी की शिकायतें सामने आई। इसके बाद 7 जुलाई 2026 को 3 अधिकारियों की संयुक्त जांच समिति गठित कर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए। शिकायत में बताया गया कि मंदिर के संचालन के लिए अधिकृत सरकारी प्रबंधन समिति होने के बावजूद एक गैर शासकीय और अपंजीकृत समिति समानांतर रूप से काम कर रही थी। आरोप है कि यही समिति श्रद्धालुओं से नकद दान, चढ़ावा और सोने चांदी के आभूषण प्राप्त कर रही थी। आरोप है कि दान की राशि सरकारी खाते में जमा करने की बजाय निजी बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती रही और उसका कोई पारदर्शी लेखा जोखा नहीं रखा गया। अब इस मामले में कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है, जबकि धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये उठती है कि अभी राम मंदिर का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था। खैर, वो मामला तो ऐसा है, कभी ठंडा हो भी नहीं पाएगा। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि एक और आस्था का बड़ा केंद्र मध्य प्रदेश की, जहां तक नलखेड़ा में बगलामुखी माई के मंदिर की बात करें, यदि यहां से भी ये चीजें आती हैं तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या हो गया है लोगों को और क्यों इस तरह के आप कृत्य करके लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। बगलामुखी मंदिर के बाहर कुछ लोग बंदियां छपवाकर अवैध वसूली करने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका मंदिर प्रबंधन समिति से कोई लेना देना नहीं है। कोई और ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं ठगी करने का काम कर रहे थे। जैसे ही जानकारी मिली, तुरंत हमने जांच कमेटी भी बनाई है, तो 1 हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट आएगी। और ऐसे कालनेमियों को जो कहीं ना कहीं भगवान के नाम पर चंदा वसूली करने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश हमने दिए हैं। जहां पर भी अगर अनियमितता हुई है, जांच का उच्चतम मापदंड होता है, उसको पकड़कर वहां की सरकारों ने जांच चालू कराई है। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी किस्म की अगर अनियमितता हुई है, अनियमितता करने वाला कौन व्यक्ति है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दोषी पर कार्रवाई होती है। पहले भी हुआ है और आगे। सारे मंदिर मठ सब पर भाजपा और आरएसएस के लोगों का कब्जा है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी, सारी चीजें इनके हाथ में होने के बाद भी कैसे चोरी हो गई, कैसे चंदा चोरी हो गई, कैसे श्रद्धालुओं का पैसा इस तरीके से बंदरबाट हो गया, इन सब पर सवाल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोई रिपोर्ट ही नहीं दर्ज करी है थाने में। अब करेंगे कह रहे हैं, ये खाना पूर्ति कर रहे हैं जांच कमेटी बना के। ये जैसा अयोध्या में चल रहा है, श्री राम के साथ जो ठगी करी है उनको बचाने का काम चल रहा है, वही काम अब मध्य प्रदेश में करने की कोशिश हो रही है। ये पूरे तरीके से धर्म विरोधी लोग हैं, धर्म विरोधी भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है। नहीं, वो तो गलत है। ये तो भक्तों की आस्था के साथ में खिलवाड़ है। राम मंदिर में भी जो चोरी की घटना हुई है, यह भी बहुत निंदनीय है। और बगलामुखी माता मंदिर, हमारा विश्व प्रसिद्ध बैजनाथ महादेव मंदिर, जहाँ पर भी हो वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासन का जो कार्यालय है, वहीं दान राशि इत्यादि का पूरा लेखा जोखा रहे और उन्हीं को चंदा एकत्रित वगैरह जो भी व्यवस्था है वो प्रशासन जो नियुक्त करे, उन्हीं को ही वहाँ की राशि और दान लेने के लिए अधिकार के लिए पात्र बनाए। और ये जो धर्म के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, ये गलत है। ये सनातन धर्म के लिए आघात है। और राम मंदिर नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी प्रसिद्ध मंदिर है उनको साफ, स्वच्छ और पारदर्शिता दान के रूप में रखें, तो उससे भक्तों के आघात। चलिए, तो राम मंदिर के बाद नलखेड़ा चढ़ावे पर बखेड़ा है। बिल्कुल होगा, होना चाहिए, स्वाभाविक है। जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और सजा ऐसी मिल जाए, या इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि और अगला कोई इस तरह से आस्था का केंद्र सामने ना आ जाए, क्योंकि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और ऐसे धार्मिक स्थानों से आ रही हैं जिनकी अपने आप में एक अलग मान्यता है। तो आप इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं? जो समिति के लोग हैं, जो काम कर रहे थे, आपको क्या कमी हो जाती है कि आपको भगवान के दरबार में चढ़ा हुआ जो चढ़ावा है उसे भी चोरी करने की जरूरत पड़ रही है? तो एक बहुत बड़ा विषय है, कैसे इन चीजों से निकलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें।
भारतीय जनता पार्टी से तो हमारे साथ नहीं, लेकिन मीडिया पैनलिस्ट कांग्रेस के सीताराम सिंह पवैया हमारे साथ जुड़े हैं। सीताराम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संत समिति के महंत स्वामी अनिलानंद महाराज। अनिलानंद महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत पहले स्वामी अनिलानंद महाराज जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। महाराज जी, मेरे पास तो ना इस घटना के सामने आने के बाद शब्द ही नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह के लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं, किस प्रवृत्ति के लोग हैं। मतलब कोई शब्द नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी राम मंदिर का मामला ऑलरेडी चल ही रहा है, इतनी चीजें हो गई, ये भी ना जाने कितने समय से चल रहा था। कलेक्टर का दौरा हुआ, उसके बाद चीजें पकड़ में आई। अब क्या जितने भी जो धार्मिक स्थल हैं, जिनकी अपने आप में एक अलग मान्यता है, क्या उनके लिए एक मॉनिटरिंग करने के लिए अभी से शुरू कर दिया जाए? एक पूरा विभाग या एक पूरी समिति ऐसी बना दी जाए, वो हर महीने की रिपोर्ट ले? क्योंकि ये तो ना जाने अब अगला कौन, और ये बहुत बड़ा सवाल है। कैसे आप इस विषय को देखते हैं? देखिए, हम लोग निरंतर इस प्रयास में लगे हैं कि जब देवकीनंदन ठाकुर जी ने एक मांग उठाई थी कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सरकार के अलावा ऑथेंटिक कोई बोर्ड है नहीं। भाई, जिन मंदिरों को सरकार के अधीनस्थ हैं, ये मंदिर भी उसी में आता है। माता यहाँ का नलखेड़ा की माँ का मंदिर जो है, वो भी कलेक्टर के अधीनस्थ आता है, उसी ट्रस्ट में आता है। लेकिन हमारे सनातनियों का कोई एक ऐसा बोर्ड नहीं है, क्योंकि वहां जो चोरी पकड़ी गई है वो मंदिर ट्रस्ट से बाहर जो लोग, जो चौथ वसूली करने वाले लोग हैं और वहीं के लोकल के लोग हैं, उन्होंने एक अपना अलग एक काउंटर खोल रखा है और वो लोगों को दर्शन कराने के नाम पर और किसी भी प्रकार से जो पैसा वसूली का जो काम कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मामला भी सामने आया, हमें तो अभी अभी मालूम चला। भाई, हम तो ये अफसोस भी ये मना रहे हैं कि भगवान राम जी ने उस समय ठीक किया था कि बंदर भालुओं को लेकर लंका पर चढ़ाई करने गए थे। अगर ऐसे मनुष्यों को लेकर अगर चले जाते तो ये मनुष्य तो भगवान राम को वहां बंदी बना के रखे आते। भाई, ये तो बहुत बहुत ही गलत। आप ये बताइए कि अमानत में खयानत जो लोग कर रहे हैं, इनके ऊपर मैं वहां के कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा, और मैं भी धर्मस्व मंत्री जी से भी बात हुई है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब अपितु हमारे मध्य प्रदेश में, चूंकि हम मध्य प्रदेश के वासी हैं, मध्य प्रदेश में जितने भी ऐसे मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, सरकारी नियंत्रण वाले मंदिर हैं, उन मंदिरों में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए, समाज की कमेटी बनाई जाए कि वो लोग मॉनिटरिंग करें कि भैया आस्था के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दान करने जाता है और उसको पता लगता है कि मेरा दान अगर गलत हाथों में चला गया, ये मेरे दान का कहीं दुरुपयोग हो गया, तो उस व्यक्ति की आस्था क्षीण होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा हमारे कलेक्टर महोदय से कि एक मॉनिटरिंग कमेटी उस जिले की भी बनाई जाए। जी ठीक है, वापस आऊंगी जल्दी से। सीताराम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सीताराम जी, कैसे इस विषय को देखते हैं? हालांकि राम मंदिर के बाद मैंने तो शुरुआत ही यहाँ से करी, मेरे पास तो शब्द नहीं है सर। क्या सवाल उठाएं, कितने सवाल उठाएं, कितनी बातों को रखें, किसे दोषी मान लें? जांच आती है, फिर कार्रवाई हो जाएगी, फिर कुछ होगा। ये राम मंदिर में भी हो रहा था, चलते चलते फिर अब बगलामुखी माई के दरबार से एक बात इस तरह की आ गई, न जाने अगला कौन होगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हो गया। सर्वप्रथम मैं इस चैनल के दर्शकों को, आपको और पत्रकार साथी को प्रणाम करता हूं। गुरुजी, स्वामी जी के चरणों में साक्षात वंदन करता हूं। बहन, इस मंच के माध्यम से आज मैं कहना चाहता हूं कि चोरी नहीं, ये महापाप है, महापाप। और इस महापाप का अगर कोई सबसे बड़ा सार्थक, इस महापाप का सहभागी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी और संघ। ये बगलामुखी माता जी का मंदिर, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं शाहजहांपुर में रहता हूँ, मेरे यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर दूर पे मंदिर है। हम लोग, और खासकर मेरा बचपन पूरा उस नलखेड़ा के अंदर निकला है, जब वहां मंदिर होता था और एक कच्ची सड़क होती थी और हम लोग खेलने कूदने वहां जाया करते थे। पीछे एक नदी है, वहां हम नहाते थे। बहुत प्राचीन मंदिर, अति प्राचीन मंदिर। मेरी श्रद्धा है उस मंदिर से, मेरी नहीं, देशवासियों की, आम लोगों की श्रद्धा है। आप मुझे बताइए कि जब वहां सरकारी ट्रस्ट था, ऑलरेडी सरकारी ट्रस्ट था, जिसका मुखिया कलेक्टर आगर रहता है, कलेक्टर आगर की मौजूदगी में, जो भी तत्कालीन कलेक्टर वहां रहा होगा, उसकी मौजूदगी में एक अशासकीय समिति काम कर रही थी। कौन लोग थे वो? कलेक्टर क्या कर रहा था? कलेक्टर क्या झांझ मजीरे बजाने के लिए था? जब उसे ये नहीं मालूम थे कि अशासकीय समिति कौन है, कौन लोग वहां इंटरफेयर कर रहे हैं, कौन लोग वहां ये चंदा चोरी का काम कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो प्राइवेट खाता और अकाउंट खुलवा के बैठे? ये क्या हो रहा है मैडम?
इस प्रदेश और देश के अंदर हो क्या रहा है? राम मंदिर पे चोरी हो जाती है, सवाल करो तो सवाल होते हैं भाई आप कौन कहते हो? अरे हम सनातन धर्म को मानने वाले, हम धर्म में राजनीति नहीं करते, हमारा धर्म धर्म की जीवा धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, उस सनातन धर्म के मानने वाले गुरुवर हमारे प्रणाम करने योग्य हैं, हम इनके चरणों में साक्षात वंदन करते हैं। हमारे चारों शंकराचार्य हमारे भगवान है, हमारे 4 पीठ है, हमारे 4 तीर्थ है, हम उस सनातन धर्म को प्रणाम करते हैं, सनातन धर्म को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाते। लेकिन ये धर्म का इतना बड़ा अपमान हो रहा है, इतना बड़ा अपमान हो रहा है, मैं इस देश के और समस्त सनातन धर्म के सभी संतों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि इस धर्म को राजनीति से अलग कर दीजिए और धर्म को बचा लीजिए, अन्यथा विश्व में जो सनातन धर्म की छवि बिगड़ रही है उस धर्म में अगर राजनीति को कोई लेके आता है, वो चाहे कोई हो, किसी पार्टी का व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस या किसी भी व्यक्ति हो, धर्म में राजनीति की बात कभी नहीं आने दी जानी चाहिए और राजनीति में धर्म की बात कभी नहीं आने दी चाहिए। ये हमारे धर्म का अपमान हो रहा है, ये महापाप हो रहा है। मैडम हो क्या रहा है? कलेक्टर के सामने वो अशासकीय समिति उस नलखेड़ा के अंदर काम कर रही थी, उसके प्राइवेट अकाउंट में वहां के दान पात्र के पैसे जमा हो रहे थे। क्या हो रहा है साहब? वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं है, वहां पे पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं है, वहां हर एक आदमी एक दूसरे से बार्गेनिंग कर रहा है। लोकल के लोग रहते हैं उनसे वो बोलते नहीं, जो बाहर के लोग आते हैं उनसे बार्गेनिंग। हजारों केस बुगलामुखी मां के मंदिर के ऊपर ऐसे हुए हैं जो गूगल पर लाखों रुपए की लोगों के साथ ठगी हो चुकी है। आखिर के हो क्या रहा है? ठीक है सीताराम जी, ठीक है। श्रद्धालु तो है सर, पुण्य की बुगलामुखी मां के नाम के मंदिर पे एक तरीके के धंधे हो रहे हैं। बद्री विशाल जो हमारा तीर्थ स्थान है, मेरा तीर्थ स्थान है, गुरुवार बैठे प्रणाम करता हूँ, उस तीर्थ स्थान को भी बदनाम किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है साहब? ठीक है सीताराम जी, ठीक है, मैं रोकूंगी। ठीक है, जल्दी से वापस आती हूँ। ठीक है भूपेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है सीताराम जी, रुकिए, मेरी आवाज पहुंच रही होगी ना सर? रुकिए, मैं जल्दी से वापस आऊंगी। भूपेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। भूपेंद्र जी, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि कैसे समझें, क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, कौन दोषी है, कब से चल रहा है? सवाल तो देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन एक जगह आके ठहर जाते हैं कि आखिर क्यों? देखिए राखी जी, ये पूरा मामला राजनीति की दृष्टि से नहीं बल्कि लोगों की जन आस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही दृष्टि से देखना चाहिए हम। नलखेड़ा जो आगर मालवा जिला के जो मंदिर है माता जी का, उसमें प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं और वो सिद्धिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है, देश के प्रसिद्ध मंदिरों की तरह। और वहाँ के प्रशासक के रूप में वहाँ के जो जिलाधिकारी जो भी होते हैं वो उसके प्रशासक होते हैं। और ये व्यवस्था सिर्फ उस मंदिर में नहीं, भारत के कई जिलों के कई मंदिरों में ये व्यवस्था है। कई जगह जुडिशरी बॉडी बैठती है, वहाँ के सिविल जज और सीजीएम वगैरह वहाँ के अध्यक्ष होते हैं मंदिर में, और कई जगह कलेक्टर होते हैं। बात यहाँ ये है कि सबसे बड़ी प्रश्न ये उठता है कि सरकारी काउंटर, सरकारी संस्था के प्रबंधन समिति के पैरेलल समांतर एक गैर सरकारी समिति काम कर रही है और जो उगाही कर रही है, जिसको शुद्ध रूप से कहेंगे हम उगाही कर रही है। ये प्रश्न है। प्रश्न यहाँ ये है कि उनकी जो करोड़ों लोग हैं, जो प्रतिवर्ष लाखों लोगों के लोग जाते हैं, वो आस्था का विषय है, अपनी श्रद्धा से दान देते हैं और वो चाहते हैं कि मंदिर के सृजन के रूप में हमारा जो भगवान की कृपा से जो लग सके वो उपयोग हो। सबसे बड़ी नैतिकता का पतन, भारतीयता की जो हम परंपरा, ज्ञान और हमारी जो हमारी स्थितियां रही हैं, जो हम जिस तरह से विश्व रूप में रहे, आज हम अपने गरेबान में झांकने की आवश्यकता है। मुझे तो ये लगता है, आपने जिस तरह से अपने वाइट का शुरुआत की थी कि हम शर्मिंदा हैं इस चीज से, लेकिन शब्द नहीं है, हम मूक हैं। तो यही चीज बात यह है कि हर एक व्यक्ति को अपने आप देखना पड़ेगा, कहां तक जांच समितियां बैठाएंगे, कहां तक लोग उसके लिए पर्दे लगाएंगे। जब वो सिस्टम ही पूरा ध्वस्त हो रहा है, लोगों की मानसिकता के रूप में आ रही है, और ये चीजें प्रशासन को वहां दिखी नहीं, लोगों को वहां दिखी नहीं, श्रद्धालुओं को वहां दिखी नहीं। आज के समय में, आज छोटी सी भी चीज में, आज समाचार को दृष्टि से जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो तो इतना सशक्त प्लेटफॉर्म है, उस दृष्टि के रूप में अब वो समांतर काउंटर चलाते रहे और उगाही करते रहे, और वहां न प्रशासन को पता पड़ा, न श्रद्धालुओं को पता, न जो जागरूक लोगों को पता चला। आज जो जिस स्थिति के आ रहे हैं हम,
इसके रूप में निश्चित रूप से हम सारी चीजों को देखना पड़ेगा, डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा, सीसीटीवी कैमरा ऑडिट करना पड़ेगा और उसके प्रति जिन लोगों की जवाबदेही है, जिस तरह जिस पद पे हैं, जिनकी जिम्मेदारी जो दी है, उनकी जवाबदेही तय करनी होगी साथ साथ, वरना ये मामले लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से अभी राम जन्मभूमि से जुड़ के शुरुआत हुई है और ये श्रृंखला लंबी होती चली जाएगी। हम खुद अपने आप में शर्मिंदा होते चले जाएंगे। हम अपने वजूद को देखेंगे कि हमारी क्या नैतिकता है। हम सिर्फ हाथ जोड़ते हैं भगवान के सामने, उनका चंदा चोरी करते हैं, ये क्या प्रश्न है? बात यहाँ पे ये है। तो ये इस तरह, और जिनकी जो जिम्मेदारी उनको तय होनी चाहिए और उनको दंड मिलना चाहिए। जब तक ये दंड और पुरस्कार का जो प्रावधान है हमारी संविधायिका में, जिस तरह से अच्छे को पुरस्कार दिया जाता है और गलत को दंड दिया जाता है, अगर वह दंड की प्रक्रिया जब उस प्रक्रिया से हटी जाएगी, न्याय की प्रक्रिया से, तो लोग जो वही लोग हैं जो दंडित गलत काम कर रहे हैं वो भी पुरस्कार पा रहे हैं। तो ये जब इस चीज का पुनः जीवन करना पड़ेगा, पुनर्जीवित करना पड़ेगा और इस चीज को सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनेगी। प्रशासन की मुख्यतः जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार और प्रशासन उसके रूपरेखा में मुख्य रूप से शामिल होते हैं। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उसकी निष्पक्ष जानकारी, और मुझे तो ये लगता है कि जहां मध्य प्रदेश के जितने भी ऐसे ट्रस्ट हैं जो समांतर उन पे फिर से एक हो और उनमें सोशल ऑडिट भी हो, उनका ऑडिट सीसीटीवी कैमरे हो, उनके चंदा की किस तरह से प्रक्रिया, कहाँ अकाउंटेबिलिटी है, उसके रूप में जो लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो, जिससे लोगों के अपने काम के प्रति भय पैदा हो, जो उनको दंड मिलेगा। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, तो इसलिए वो समझते हैं कि हम हर चीज से बच जाएंगे। तो ये सुनिश्चित होना पड़ेगा, हर चीज की एक सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी, हमें एक लकीर खींचनी पड़ेगी कि उस उल्लंघन के बाद हमारा अब पानी सिर से ऊपर हो रहा है, क्योंकि ये एक निरंतर श्रृंखला बढ़ती चली जा रही है और जिसके लिए हमारे आपके पास शब्द नहीं है और ना चर्चा करने का ये विषय भी है। लेकिन साथ साथ विषय ये होता है कि अब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जो लोग हैं उनके प्रति उनको दंडित किया जाना चाहिए। कलेक्टर महोदय वहाँ पीती यादव हैं, उन्होंने उसको संज्ञान लेते हुए एक जांच कमेटी बैठाई है। अब जांच कमेटी जल्दी उसकी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट देने के बाद उस पर तुरंत कार्रवाई हो उनके खिलाफ जो लोग कर रहे हैं और उनको वहां से वर्जित किया जाए, उनसे उगाही की जाए, जो पैसा उन्होंने लिया है उसकी वापसी की जाए, उसको श्रद्धालुओं के जो मंदिर का ट्रस्ट का खाता है उसके जो समांतर जो धर्मार्थ कार्य चल रहे हैं उन कार्यों में उसका व्यय किया जाए और एक आदर्श रूप में स्थापित किया जाए, जिससे लोग, जनता ये समझ सके कि हमारी आस्था और विश्वास हमारा पुनर्जीवित हो रहा है। हम परमेश्वर के प्रति निश्चित रूप से फिर से एक जवाबदेही हो रही है। जी बिल्कुल ठीक है। अनिलानंद महाराज जी, कोई आपका ऐसा सुझाव है इस तरह के जो मामले हो रहे हैं? देखिए, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था कि यदि कोई भी चढ़ावा है या कोई भी दान आया है तो वो यदि सरकारी उसमें जाना है तो जाता पर्सनल अकाउंट में कैसे चला गया, कैसे जा रहा था, मुझे लगता है यहीं पे बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मतलब आप में ईमानदारी नहीं है। ये बात भूपेंद्र जी की बिल्कुल सही है कि जहां आप हाथ जोड़ते हैं या माथा टेकते हैं वहां आप चोरी भी कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? तो आपका एक सुझाव कि इस तरह की चीज़ों को कैसे रोकें। और मुझे ऐसा लगता है और न जाने ऐसे कितनी अब लगने लगा है, ऐसे न जाने कितने हमारे सिद्धपीठ होंगे या कितने धार्मिक आस्था के, धर्म के स्थल होंगे जहां से ये चीजें हमें लगता है और निकल कर आ जाएं। देखिए, अभी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी जो कह रहे थे वास्तविक सत्यता यही है, इसी अनुसार हमको चलना चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म एक सागर की भांति है और इस सागर में अगर इस प्रकार से गंदगी फैलाने के काम जो ये लोग करेंगे, हमारे ही लोग, सनातन धर्म के लोग ही, क्योंकि आज हमें जवाब देना मुश्किल हो जाता है जब किसी दूसरे धर्म या मजहब का व्यक्ति हमसे पूछता है किसी मामले में कि भैया आपके मंदिर में क्या हो रहा था, तो हमें जवाब देना, जहां हम एक मुंह खोल कर अपने समाज की जहां बड़ाई करते थे कि भैया अगर जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, मनुष्यों में, जीवों में, सब में विद्यमान है और सबकी सेवा करने का कोई पुरुषार्थ रखता है तो वो सनातन धर्म रखता है। लेकिन वही अगर हमारे ऊपर उंगली उठाई जाए तो मेरा ये आग्रह है, मैं प्रशासन से, और मैं तो अभी जाए माननीय मंत्री जी से मिलने जा रहा हूं, मैं ये प्रश्न ये कर रखेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में, अभी तो पूरे देश में इस प्रकार के जो बड़े मंदिर हैं और जो सरकार के अधीनस्थ मंदिर हैं, उनकी कमेटियों को पहले तो दुरुस्त किया जाए और वहां पे जो तहसीलदार हैं उनकी जिम्मेवारी लगाई जाए कि भाई इस प्रकार से, और उसको डिजिटल करना पड़ेगा। दान को जब तक हम डिजिटल नहीं करेंगे तो इस प्रकार की खामियां तो प्राप्त होती रहेंगी, क्योंकि अन्यंत्र प्रकार के लोग, मैंने अभी कहा था आपसे, वही भगवान राम, जब भगवान राम मनुष्यों पर सही से विश्वास नहीं कर पाए
तो हम तो मनुष्य होकर मनुष्य पर कैसे विश्वास करें। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा और समस्त कलेक्टरों को, कल की डेट में हम भी एक पत्र लिखेंगे कि जितने आपके अधीनस्थ मंदिर हैं उनको पहले तो डिजिटल किया जाए, दान डिजिटल होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर श्रद्धा से 1 रुपए देता है तो उसको उसके मन को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि सनातनी एक बहुत मुलायम मन का व्यक्ति होता है, वो करुणा वाला मन का होता है, उसके दिल में करुणा होती है, और वो करुणा की आग अगर बुझ गई तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। मैं भूपेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी तत्काल प्रभाव से हम भी माननीय मंत्री जी से बात करेंगे। जी कुछ कहना चाह रहे हैं सीताराम जी, बोलिए। दीदी, सबसे पहले मैं बात कहना चाह रहा हूं कि वर्तमान कलेक्टर आगर को मैं मेरी ओर से साधुवाद दूंगा कि जिनके कारण इस चीज का पर्दाफाश हुआ। आज आप देखिए, महाकाल लोक भ्रष्टाचार हुआ, आज तक कोई जांच की रिपोर्ट नहीं आई। मेरा मतलब कहने का है कि वास्तव में अगर हम ये चाहते हैं कि सनातन की धरोहर, जो हमारे सिद्ध पीठ, हमारे तीर्थ स्थान, हमारे मंदिर, हमारे मठ, अगर ये सुरक्षित रहे, तो इनका जुम्मा, मेरी व्यक्तिगत मांग है, व्यक्तिगत मांग कर रहा हूं कि हमारे चारों शंकराचार्यों को इसकी जिम्मेदारी देना चाहिए। और एक सनातन, मैं स्वामी जी की बात से सहमत हूं इस बात को कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, और उस सनातन बोर्ड के सर्वे सर्वा हमारे चारों पीठ के चारों शंकराचार्य उस सनातन बोर्ड के सारे कर्ता धर्ता हो, जिनकी सब जवाबदेही वो अपने अंडर कंट्रोल करके करें। ये क्या हो रहा है मैडम, हमारा धर्म बदनाम हो रहा है इन लोगों से। ये कौन लोग थे? अशासकीय समिति चल रही, उस समय का कलेक्टर के हाथ बंद करके बैठा था। एक नायब तहसीलदार की चप्पल चोरी होती साहब वहां सिद्धपीठ मंदिर में, वो चप्पल चोरी का आवेदन एसपी आगर को जाता है। आप सोचिए क्या हास्यास्पद घटनाक्रम हो रहा है, ये चल क्या रहा है? ऐसे सिद्धपीठ स्थानों पर ये चल क्या रहा है? राम मंदिर में हजारों करोड़ की चोरी हो जाती है, कोई जवाबदेही नहीं होती। छोटे मोटे कर्मचारियों को, छोटे मोटे लोगों को अपराधी बनाकर इतिश्री रेवा खंडे पंचम अध्याय पूर्ण कर दिया जाता। ये क्या चल रहा है? क्या करना चाहते हैं आप लोग? ये कौन लोग हैं? कौन लोग ऐसी शख्सियत है? कौन लोग हैं जो मेरे धर्म को बदनाम करना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो हमारे ठीक है, आपकी जो पीड़ा है, आपकी जो पीड़ा है वो सबकी पीड़ा है सीताराम जी, वो सबकी पीड़ा है। और मुझे लगता है इसीलिए हम इस चर्चा में हैं कि जो भी इस तरह की घटना हुई है या इस तरह की चीजें आई हैं, आने वाले समय में ये दोबारा ना हो। अभी फिलहाल ये क्यों हुआ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और चलिए, यहाँ तो बगलामुखी मंदिर की हम बात कर रहे हैं, राम मंदिर को लेके जितनी चीजें आई हैं, कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी हमें देखना और सुनना पड़ेगा। तो मुझे लगता है और ऐसे जितने भी सिद्धपीठ हैं या इस तरह के जो भी धार्मिक स्थल हैं, मुझे लगता है उनके लिए वाकई आप लोगों की एक बात सही है, प्रॉपर एक समिति बना दी जाए। सनातन आयोग की आप बात कर रहे हैं, प्रॉपर उस पर काम हो जाए। मुझे लगता है एक मॉनिटरिंग हर महीने की आप प्रॉपर रखिए, तभी कुछ होगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ भी यदि भगवान के दरबार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो बाकी तो आप छोड़ दीजिए, देश में आगे क्या ही होगा। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राम मंदिर के बाद नलखेड़ा चढ़ावे पर बखेड़ा हुआ है, बिल्कुल स्वाभाविक था, होना भी था। जिस तरीके से पूरी चीजें निकल कर आई हैं, और जो चढ़ावा या दान की जो राशि है वो सरकारी उसमें जानी थी, लेकिन जिस तरीके से पर्सनल अकाउंट में जा रही थी, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप कर क्या रहे थे। बहरहाल साफ समझ में आता है, जो लोग वहां काम कर रहे थे ये उनका किया धरा है, बाहर से आके कोई इस तरह के काम नहीं कर सकता। ये एक लाइन तो क्लियर है, बाकी जांच का विषय है, देखिए क्या कुछ निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।